तो अब मैं डॉक्टर अवधेश कुमार जी को चर्चा में आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर अवधेश कुमार सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे सभी जो है पैनलिस्ट को जो है दिल से तहे दिल से जो है धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, और जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम अरेंज किया है। और इसी जो है इसके लिए आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली अजय झा जी का एंड जो है दीनबंधु जी वत्स जी का। तो मैं रेडी हूँ आपके साथ आगे मूव करने के लिए। यस सर, प्लीज स्टार्ट। आप लोग जानते हैं कि जैसे हमें तो ये वेबिनार का जो टॉपिक दिया है कि लेसन लर्न्ड एंड चैलेंजेस अहेड। शुड आई गो हिंदी और इंग्लिश? मैं हिंदी इंग्लिश में हिंदी हिंदी सर, प्रेफरेबली ओके हिंदी। ओके ओके, थैंक यू। तो कहने का मतलब है कि हमने इस महामारी से, जो कि इस समय एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में उभर के आई थी पिछले 1 सवा साल से, और ग्लोबली यानी कि पूरे ब्रह्मांड का कहना चाहिए या पूरे जो है विश्व में कोई सा देश ऐसा नहीं रहा जहाँ पर कि इसका प्रकोप नहीं हुआ। कहीं पर तो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, यानी इतना खतरनाक था कि मानवता ही पूरी जड़ से हिल चुकी थी। और पहली वेव आई, दूसरी वेव अभी निकल के गई है इस साल, है ना? तो अब थर्ड वेव का आने की भी संभावना जो है, हमारे अपने कोलीग्स, हमारे जो है अलग साइंटिस्ट, और सबसे पहले तो मैं जनता को ही इस चीज़ के लिए कहूँगा कि वो खुद सोचें कि आएगी या नहीं आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले 2 वेव से हमने बहुत कुछ सीखा है। पिछली 2 वेव से स्पेशली पहली वाली जो वेव आई थी हमारी, उसमें तो हम लोग इतना दहशत में थे। दहशत उस समय दूसरी थी, और जो सेकंड वेव में आए थे उसमें दहशत दूसरी थी। पहले वाले में जो दहशत थी, उसका जो है हमारे पास चूँकि आज भी नहीं कि कोरोना के बारे में हम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज है या इतनी ज़्यादा बहुत ही डेप्थ है, कैसे रिएक्ट करेगा, आगे वेरिएंट कैसे आएँगे, और जो है समाज में या पब्लिक हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन पहले वाले में डेफ़िनेटली हम लोग बिल्कुल ब्लाइंड थे। हम लोग जो-जो चीज़ें जो है वायरस के बारे में जानते थे, उस वायरस के बेसिस पे या उसके पहले जो सदस्य रहे हैं या पहले जो महामारी रही हैं, एपिडेमिक्स रही हैं, चाहे वो सार्स 1 के रूप में रहा या जो है मर्स के रूप में रहा, MERS जो मिडल ईस्ट में हुआ था। तो उससे हम लोगों ने जो है उसको कोरिलेट करके देखा। तो जब चाइना से जो है ये एक प्रांत से जब शुरू हुआ, तो काफ़ी जो है जगह-जगह पे लोगों में केसेस ट्रांसफ़र हुए। तो उस समय अगर 1 या 2 केस कहीं छोटी सिटी में या कहीं भी डिटेक्ट हो जाता था, तो जो है एकदम से जो है अड़ोसी-पड़ोसी या पूरा कॉलोनी की कॉलोनी पूरी एकदम से दहशत में आ जाती थी, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी जो है एकदम से उसको ट्रैक करने लगता था। चाहे वो किसी के थ्रू फैला, किसी कम्युनिटी, किसी विशेष, किसी पब्लिक, यानी कि कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ हुई तो उसको लोगों ने बड़ा ही एक बड़ा अवेयरनेस के रूप में लिया कि जो है अब हमें करना क्या है और कैसे ये फैल रहा है, क्या-क्या हमें करना चाहिए। इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने भी इसमें लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन का जो है फेज़ शुरू हो गया। जगह-जगह स्टेट्स में विदिन 24-48 आवर्स में जो है सारा चीज़ बंद की गई। तो इससे ना एक पूरे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बहुत बड़ा क्रैश हुआ। क्रैश 2 तरह से था। एक, उनको लगा कि शायद हम इसको जो है डील नहीं कर पाएँगे और अब इसके लिए हमें क्या करना है। तभी जो है डिफरेंट डिफरेंट सरकारों ने, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको जो है अपने तरीके से लिया, और बड़ा टाइमली डिसीजंस लेते हुए, ऐसा मेरा मानना है, टाइमली डिसीजन लेते हुए लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के साथ-साथ जो है कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा इम्पोज़ की। फिर ये स्टार्ट हो गया कि इसको कैसे हमने केस डिटेक्शन करना है। हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस किट नहीं थी, वो किट्स आए, जगह-जगह शुरू हुई, और एक-एक केस को जो है कहाँ-कहाँ तक ट्रैक किया गया। क्वारंटाइन सिस्टम स्टार्ट किया, जो है अगर कोई गलती से पॉजिटिव आ जाता है, इमीडिएटली उसको आइसोलेट किया गया, एडमिट किया गया या जहाँ-जहाँ पे रखा गया। देन ये जो है चलता रहा ऑलमोस्ट 5-6 महीने, फिर धीमे-धीमे उसका जो है केसेस डाउन होने लगे, समाज में और जनता में एक आने लगा कि शायद जो है हम इससे उभर आएँ, बट एक्चुअली उभरे नहीं थे। उभरे इसलिए नहीं थे क्योंकि उस समय हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी।
उस समय हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी और हमने मेडिसिन और पाइपलाइन में सब चल रही थी। जगह-जगह पे उस पे रिसर्च चल रहे थे, शोध चल रहे थे और जो है दवाइयों के बारे में जानकारियाँ ले रही थी। कोई नहीं जानता था उस समय फर्स्ट वेव में कि जो है हमारे पास जो एक ड्रग है, जो सिंपल सी ड्रग है जो कई सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जिसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। जो है बाहर छोटे-छोटे जगहों में और स्टेरॉइड इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ओरल टैबलेट दी जाती है, कोई दमे के लिए लेता है, कोई एलर्जी के रूप में यूज़ करता है। जब पता चला कि ये वाक़ई एक इम्यून मीडिएटेड है और इम्यून मीडिएशन से जो है ये फैल रही है और एक हाइपर इम्यून जो है रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो लोगों ने उस पे बारे में काम करना शुरू किया और सेकंड वेव आते-आते ये तैयारी हो गई कि कहीं न कहीं इसमें स्टेरॉइड का रोल भी आने लगा है। और जैसे ही सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में ट्रांसमिशन इतना फ़ास्ट था क्योंकि तब तक पब्लिक अपने आप को ये भूल चुकी थी कि हमें कुछ करना है, हमें दहशत में रहना है और वो एकदम नॉर्मल लाइफ़ के अंदर आ गई थी। तो जो 3 जो मेन जो है चीज़ें थी कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए या हैंड वॉशिंग कह लीजिए या फिर जो है सैनिटाइज़ेशन कर लीजिए और लोगों में एक-दूसरे के प्रति जो जागरूकता थी, वो काफ़ी बढ़ी, लेकिन लोग कहीं भूल गए थे और अचानक से सेकंड वेव इतनी डिवास्टेटिंग हुई, जिसका कि अंदाज़ा मेरे ख़्याल से हर परिवार में कहीं न कहीं किसी ने किसी रूप में देखा है। तो इसके लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि सेकंड वेव के बाद भी हमने बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने लर्न की है वो ये कि इसमें जो उसके बाद उसके बाद सेकंड वेव के बाद और जो हमारा हेल्थ सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस थे और जो हेल्थ केयर वर्कर थे, उनको एक साथ जुट के काम करने की आदत आ गई, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। दूसरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन्स ऐसी आईं और उनको हमने एनालिसिस भी किया, चाहे रेमडेसिविर आया, चाहे जो है इंजेक्शन टोस्टिलमैप आया या जो है अभी जैसे लेटेस्ट में जो है एक कॉकटेल थेरेपी आई है इम्यून में। लेकिन हर एक के अपने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट थे। इनिशियली उन सबको कहा गया कि बहुत अच्छे हैं, प्लाज़्मा थेरेपी आ गई, बहुत अच्छे हैं, बट ग्रेजुअली हमारे अपने जो है कोलीग्स, साइंटिस्ट और जो है जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उसको रियलाइज़ किया कि ये पूरी तरीके से 100% सक्सेस नहीं है और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज हम एक एनालिटिक स्टेज में हैं कि व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ द ड्रग टू स्टार्ट, यानी किस वक़्त पे हमने क्या दवा देनी है और क्यों देनी है, इसकी एनालिसिस अब अच्छी तरह से हो चुकी है और किसको देना है, किसको नहीं देना है, पेशेंट स्पेसिफिक है, हर एक के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक जो है जो एडवांटेज या जो कहना चाहिए एक लेसन हम लोगों ने लर्न किया सेकंड वेव के बाद। और तीसरा जो हमने जो सबसे बड़ा किया वो ये कि इवनली छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे गाँव में जो एक छोटा जो है फिजिशियन था किसी भी रूप में था, चाहे वो जो है एलोपैथी में था या जो है आयुर्वेदी में था या अ, आयुष के किसी और ब्रांच में था, उसने कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट किया है, पेशेंट को हेल्प किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो समाज के साथ एकदम से जुड़ गया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। दैट वाज़ द थर्ड प्लस पॉइंट। हाँ, अभी भी जो माइनस पॉइंट्स हैं, उसमें मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जो सेकंड वेव के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें कहते हैं जो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, पोस्ट कोविड सिक्यूली है। तो जो पोस्ट कोविड जो है कोरोना इफ़ेक्ट्स आए हैं शरीर पे, वो उसने किसी भी सिस्टम को, हमारे बॉडी की किसी भी सिस्टम को जो है और छोड़ा नहीं है। लोग आज भी मानसिक रूप से कहीं न कहीं स्ट्रेस में हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, अभी रिकवर कर रहे हैं। कुछ लोगों के जो है चेस्ट में जो है इतना सारा जो है फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं कि जम गया है जमाव। क्योंकि कहते हैं ना हमारे फेफड़े जो है ऐसे होते हैं जो कि एक सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं जब उसको दबाते हैं तो वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हैं, स्पंज की तरह से। और उसमें अगर पानी भर जाए, जो सिंपल निमोनिया होता है, जो पानी भर जाए, तो उसको हम निचोड़ते हैं। जब हम निचोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा से वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऐसे लगा कि हमने स्पंज को तारकोल के पानी में डुबो दिया है और तारकोल के पानी में डुबोने के बाद जब हमने उसको निकाला और निचोड़ने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत पानी तो निकल गया, लेकिन उसके अंदर कचरा, कालापन, गंदगी इतनी इकट्ठी हो गई, जो अभी तक लोगों के
जो है फेफड़े में नुकसान पहुंचा रही है, और इतना नुकसान पहुंचा रही है कि काफ़ी लोगों को अभी भी सांस में दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग जो है थोड़ा सा चलते हैं, काम करते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। और जो दवाइयाँ दी गईं, उन दवाइयों के वजह से भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट आए। लोग नए तरीके से, नए-नए काफ़ी जो है, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी एक डायट की क्लिनिक है, जिसमें मेरे पास कम से कम नहीं तो जो है 5 से 7% पेशेंट बढ़ गया है, और वो न्यूली डायग्नोज़ है, यानी कि अभी उनको डायग्नोज़ किया गया है पोस्ट कोरोना के बाद, जिसमें कि ट्रीटमेंट चला है, उनको हेवी स्टेरॉइड दिए गए हैं, उनको जो है हेवी मेडिसिन दी गई हैं, खाने के लिए भी उनको ध्यान गया, अब काफ़ी खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड और नए केसेस भी काफ़ी देखे गए हैं और देखे जा रहे हैं। हाँ, आने वाले वक़्त में उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो है अभी भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई लोग ऐसे हैं मेरे परिवार में ही हैं, वो कहते हैं साहब अभी भी जोड़ों में दर्द होता है और थकान रहती है, और कहीं न कहीं सिर भारी रहता है, भूख नहीं लगती है। अभी भी कुछ लोगों का पेट जो है गड़बड़ रहता है कि जो है वो कहते हैं साहब अभी भी जो है मोशन ठीक नहीं आ रहा है या गैस सा ज़्यादा बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि इससे काफ़ी सारा जो है पोस्ट कोविड सिक्वीज़ आई हैं, और इन सबको रिकवर होने में मेरा अपना मानना है कम से कम 6 महीने से साल भर लगेंगे। और जहाँ तक थर्ड वेव के आने से पहले हमारी जो सोच है या हमने क्या प्रिपेयर करना है, तो जो 3 जो मुद्दे हैं, नंबर 1 कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए हमने समाज को वैक्सीनेट करना है। मैं किसी वैक्सीन स्पेसिफिक पे नहीं जाऊँगा कि कौन-सी वैक्सीन अच्छी है, कौन-सी जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इंडियन भी हैं, बाहर से भी आ रही हैं, लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन एक एडवांटेज है, और अभी स्टडी आई है साउथ से, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद आप कितने परसेंटेज लोग जो है दोबारा से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और कितने इन्फेक्टेड होने के बाद जिनको कि मेडिसिन की एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और कितने एडमिशन होने के बाद जो है जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, और कितने जो है आईसीयू में जाने के बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी अच्छी स्टडी है, और उस स्टडी में जो है आप चाहे तो मैं लिंक भेज दूँगा, और आप देखिए उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि येस, वैक्सीन इज़ इफेक्टिव, मे बी 60%, 70%, 80%, 60, 70, 80, 90 लोग अपना-अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक़्त में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो एक तो ये। दूसरा, जो हमने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अभी भी मेंटेन रखना है। अभी सुनने में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि लोग जो है हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। लोग तो जाएँगे, लोगों को जो है जाना है, क्योंकि काफ़ी 1 डेढ़ साल से जो है। लेकिन हमें बैलेंस बिठाना है उसके साथ-साथ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर, उनको ये सोचना चाहिए कि जो है अगर हमने 50% खोला है, तो हम उसको 50% ही व्हीकल्स अलाउड करें ना। वहाँ होटल्स हैं तो वहाँ पे 50% ही हम चेक करें ना। या वहाँ पर किसी चीज़ को हमने रेस्टोरेंट को 50% अलाउड किया है तो हमने 50% क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? या स्ट्रीट्स है या कहीं भी ऐसे मार्केट्स हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इससे ज़्यादा हो रहा है, हम इमीडिएटली स्टॉप कर दें और लोगों को वापस भेज दें। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग अपनी इकोनॉमी भी देख रहे हैं कि हमने टूरिज़्म जो है से इकोनॉमी क्रैश ना हो, और दूसरा पब्लिक जो है वो तो जो है झेलेगी, आज नहीं तो कल झेलेगी। हो सकता है कि जल्दी या बाद में। बट इसलिए मैं कहूँगा कि 2 फैक्टर के बाद जो तीसरा फैक्टर है कि हमारे पास आज भी कोई ऐसी सेलेक्टेड मेडिसिन नहीं है, मैं फिर कहूँगा 100% विद ऑल माय, क्योंकि आई वाज़ इंचार्ज, मैं इंचार्ज रहा हूँ, मेरे पास करीब जो है 500-700 पेशेंट रहे हैं पिछले सेकंड वेव में, और जो है जिनको आईसीयू में भी रखा है हमने, और जो है वार्ड में भी रखा है। अलग-अलग तरीके से हमने उनको ऑक्सीजन दी है, हाई फ्लो जो है कैनुला ऑक्सीजन दिया है, नॉर्मल ऑक्सीजन दिया है, अलग-अलग प्रकार से उनको ऑक्सीजन दिया है, स्टेरॉइड चली हैं, 10 मिलीग्राम से लेके जो है 120 मिलीग्राम तक स्टेरॉइड दिए गए हैं, हेवी स्टेरॉइड दिए गए हैं, इंजेक्शन रेमडेसिविर भी दिया गया है टाइमली, जो अपना गाइडलाइंस बनाएगी। तो इस समय हमें थोड़ा-सा गाइडलाइंस को ही फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इन तीनों चीज़ों मुद्दों पर रहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि शायद हमारी तीसरी वेव डिले हो जाए, और जो चीज़ डिले होती है ना, वो फिर डिनायल में आने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा अपने बारे में। थैंक यू। और कुछ आप जो जानना चाहते हैं बीच-बीच में आप मुझसे डिस्कस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी। थैंक यू सर डॉक्टर अवधेश कुमार, शुक्रिया आपका। आपने जो
महत्वपूर्ण जानकारी दी और जो अनुभव साझा किया हम लोगों के साथ, इसके लिए आपका आभार।